Hello student, today we will continue our last topic, types of fraction. Yesterday we have studied about types of fraction. So how many types of fraction? Fractions are mainly three types: proper, improper and mixed fraction. Now we will study about some other types of fraction. Today we will study about some other types of fraction, just like fraction, unlike fraction, mixed, like, unlike, equivalent and यूनिट फ्रैक्शन. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जो हमने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में. ठीक है, उसमें कुछ और मैंने बताया था कि कुछ और भी फ्रैक्शंस होते हैं. ठीक है, फ्रैक्शन से कुछ और भी टाइप्स होते हैं, तो जिसके बारे में आज हम जो है पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट टॉपिक को. ठीक है, तो देखिए हम देखेंगे जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद कौन सा फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन. तो लाइक फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, द फ्रैक्शंस विच हैव द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. यानी जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, डिनोमिनेटर्स हमने किसे बताया था कि जब हम किसी डिजिट को अपॉन में लिखते हैं तो जो नीचे वाली डिजिट होती है वो डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाली डिजिट होती है वो न्यूमरेटर होता है ना. तो जो नीचे वाली डिजिट होगी उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं. तो जैसे लाइक फ्रैक्शन में क्या हो गया कि कई तरीके के फ्रैक्शंस लिखे हो, कोई भी नंबर लिखा हो तो उसके जो नंबर्स होते हैं उसमें डिनोमिनेटर्स जो एक जैसे होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, फॉर एग्जांपल 2/3, 5/3, 9/3, 11/3 एट्सेट्रा. तो ये हमारे क्या है, लाइक फ्रैक्शन. यानी देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कौन से फ्रैक्शन कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. यानी जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, उन सब के डिनोमिनेटर सेम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन. क्लियर. नेक्स्ट वन इज अनलाइक फ्रैक्शन. द फ्रैक्शंस विच हैव नॉट द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. यानी ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते उसे हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे. यानी हमने लाइक में हमने क्या पढ़ा, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक में क्या है, जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो, एक जैसे ना हो. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अनलाइक. लाइक और अनलाइक में डिफरेंस भी हो गया. देखिए लाइक का मतलब ये हो गया कि जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, अनलाइक में क्या है, जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो वो कौन से होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, ये सब हमारे क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो. तो देखिए यहाँ पर जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं इनमें इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो ये हमारे क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन. क्लियर. तो अब तो आप जान गए होंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंस भी, और समझ भी गए होंगे, है ना. लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है. लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, और अनलाइक में जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि जो है एक समान हो, जो एक जैसे हो जिसको. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कहते हैं. जैसे व्हेन 2 और मोर फ्रैक्शंस हैव सेम रिजल्ट आफ्टर द सिंप्लीकेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. यानी जब दो या दो से ज़्यादा जो फ्रैक्शन होते हैं उनका जो रिजल्ट होता है सिंप्लीफिकेशन के बाद, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जो है जब हम उनको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी जब हम उनको सॉल्व करते हैं, कट करते हैं. ठीक है, यानी सॉल्व करके छोटा करते हैं, उनको जो है कट करके लिखते हैं, छोटी से छोटी डिजिट में उनको चेंज करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया. ठीक है, तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है दोनों फ्रैक्शन का क्या हो, सेम हो, यानी LHS और RHS हमारा क्या हो, इक्वल हो. ठीक है, एक जैसा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4. यानी 1/2 किसके बराबर है, 2/4 के. कैसे, देखिए 2 1 2, 2 2 4, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो क्या हो गया ये जो है 2 1 2, 2 2 4, 1/2. 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2. तो देखिए 1/2 किसके बराबर आ गया, 2/4 के. हम लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि इसको जो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसको जो हम कट करेंगे, छोटा करेंगे, तो ये 1/2 का एक रूप बन जाएगा, यानी एक फॉर्म होगा. ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, यानी ये क्या हमारा हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सेकंड वन इज 3/9 इज इक्वल्स टू 1/3. हाँ होगा, क्यों, देखिए 3 1 3, 3 3 9, यानी 1/3 3/9 का
एक फॉर्म है, एक रूप है, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया, यानी 3/9 को हम 1/3 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो LHS और RHS हमारा इक्वल हुआ, देखिए 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3, तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी 3/9 इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा जो फ्रैक्शन होते हैं उनके जो रिजल्ट होते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा, मान लीजिए यहाँ पे 1/3 था और जो 3/9 होता, 27/9 होता, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम उसको चेंज करते रहते तो कहीं ना कहीं वो जाकर छोटा करते 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 कोई ना कोई ऐसा डिजिट आती है कि तीनों सेम हो जाते। तो जैसे 2, 3, 4 कोई भी फ्रैक्शंस हो जो एक दूसरे के इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर? नाउ सी द यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए यूनिट से ही पता चलता है। यूनिट का मतलब क्या होती है, इकाई, या हम कह सकते हैं एक, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या हुआ, इकाई या एक। तो यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें यूनिटी हो, जिसमें 1 हो, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। लेट्स सी द डेफिनेशन। A fraction whose numerator is always 1 is known as unit fraction, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता हो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता हो, डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली डिजिट जो होती है वो क्या हो, 1 हो, उसे हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एट्सेट्रा, इस तरह के जो नंबर लिखे होंगे 1/2 यानी न्यूमरेटर की प्लेस पे 1 लिखा हो, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखे हुए हैं, तो ये क्या है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर?